दोस्तों यूपीएससी ने 2023 प्रीलिम्स एग्जाम की और मेंस की कट ऑफ जारी कर दी है, यानी साथ में फाइनल जो एग्जाम की है वो भी कट ऑफ साथ में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बच्चे इंतजार करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ का। तो यहाँ पे आप देखो जीएस पेपर फर्स्ट की कट ऑफ कितनी कम है, 75 स्कोर है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की 68 है, ओबीसी में आप 74 देखोगे, एससी की 59 है, एसटी की 47 है। यानी जीएस पेपर की कट ऑफ कम जाने का कारण क्या रहा लास्ट ईयर, जो सीसेट का पेपर है कितना टफ था। इसका मतलब एक बात ध्यान रखना, पिछले 3-4 साल का ये ट्रेंड देखा गया है कि सीसेट का पेपर जैसे जैसे टफ हो रहा है, जो जीएस पेपर की जो कट ऑफ कम हो रही है। हो सकता है इस बार जैसे एक काम हो सकता है कि इस बार मान लो कि सीसेट का पेपर इजी रहा, तो हो सकता है ये कट ऑफ बढ़ जाए। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, कट ऑफ हमेशा रिलेटिव होती है। और सीसेट का पेपर आप जानते हो, सीसेट के पेपर में क्या करना होता है, यहाँ पे 33% जो मार्क्स लाने होते हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन आजकल क्वालिफाइंग का कुछ बचा नहीं, बहुत टफ पेपर है। मेरी आप लोगों को अभी भी ये सलाह होगी कि अपने सीसेट पेपर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि इस बार लास्ट बहुत सारे आंदोलन हुए तो सीसेट का पेपर इजी आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता इजी पेपर आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी दोनों तैयारी रखना। विशेषकर मेरी सलाह आपको ये होगी, सीसेट के पेपर को आप अभी भी अच्छी तरीके से कर लो। अभी भी आपके पास लगभग 58 दिन के आसपास बचे हैं, तो अभी भी आराम से किया जा सकता है। आप ये डिसाइड कर लो सीसेट पेपर में कि आपको पैसेज करना है, मैथ रीजनिंग करनी है, मिक्स अप्रोच के साथ चलना है। और सीसेट को लेकर मैंने एक बुक भी लिखी है, आप जानते हो 10 ईयर सोल्व पेपर उसमें बताए, और उसमें पैसेज आप जानते हो मेरा अच्छा है, कितनी बार आपको सोल्व करके मैंने बताया है। तो आप अपने जो ई बुक है, जीएस1 की भी बेस्ट ई बुक आपको मिल जाएगी और सीसेट की मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन चेक करना वहां मिल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हमने बात की किसकी, प्रीलिम्स एग्जाम की बात की। जहां तक मेंस और फाइनल की बात है, लगभग कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं है। लास्ट ईयर की आप कट ऑफ देखोगे उसके आसपास ही रही है, कोई खास ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। शायद 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, उस उतना अंतर नहीं है। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, डिसाइडिंग फैक्टर है प्रीलिम्स एग्जाम। और विशेषकर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे 400-500 बच्चे मात्र प्रीलिम्स पास कर पा रहे हैं। एक बड़ा रीजन है कि सीसेट कहीं ना कहीं उनके लिए टफ हो रहा है, सीसेट में समस्या आ रही है। तो आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो इस चीज पर, है ना। सीसेट को कभी भी इतना लाइटली मतलब आपको ये लगता है घर पे बैठ के कि हम सीसेट आराम से क्वालिफाइंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मेरा भी एक अनुभव है, जैसे मैंने 4 बार प्री पास किया है, 3 इंटरव्यू फेस किए हैं। तो इस जर्नी में मैंने एक चीज सीखी है कि सीसेट का पेपर वास्तव में हमारी जो है ना जर्नी खत्म कर सकता है, ठीक है, बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे हम साल भर तैयारी करते हैं, सीसेट को थोड़ा लाइटली लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, या हमारी स्ट्रेटेजी कई बार फेल हो जाती है, तो उसके कारण हमारा पूरा साल बर्बाद होता है। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे मैंने सीसेट के वीडियो, जो पैसेज के वीडियो इतने बताए हैं आपको कि आराम से उनको करो। और अपनी जो सीसेट वाली बुक है ना, सोल्व पेपर कराए, इसमें लगभग सीसेट को आपको 300 क्वेश्चन है, इसमें आप एक बार सोल्व करो तो सही उनको, उसमें वो तरीका मिल जाएगा कि सीसेट के पैसेज के आराम से आप 20 से 22 क्वेश्चन पैसेज को सोल्व कर सकते हो। 5-10 टॉपिक, 15 टॉपिक मैथ रीजनिंग की तैयार कर लो, एटलीस्ट 45 क्वेश्चन तक आप पहुंचने की कोशिश करना, ठीक है। 45 क्वेश्चन तक आप पहुंचोगे तो इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अपनी बात करूं, 2015 में मेरा सीसेट का स्कोर लगभग 130 के आसपास था, लेकिन 2016 में जब आया तो 90 के आसपास बचा। 2019 में जब मैंने इंटरव्यू दिया था उस साल सीसेट का लगभग मेरा 70 के आसपास था, और 2022 में मेरा सीसेट में कुछ मार्क्स से फेल हो गया था। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे सीसेट का पेपर टफ हो रहा है, और आगे भी ये रहेगा। कभी भी ये मत सोचना कि इस साल सीसेट का पेपर इजी आ जाएगा, आप अपने आप को तैयार रखो, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम